गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड आदि पर्व। अभी तक हमने जाना भीष्म जी विचित्र वीर्य और चित्रांगद के लिए अम्बा अम्बालिका 3 कन्याओं को लाते हैं, जिनमें अम्बा को वापस भेज दिया जाता है और उनके पुत्र सत्यवती के दोनों पुत्रों का अकाल मृत्यु हो जाती है। वेद व्यास जी की कृपा से उन्हें पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म होता है। आज हम आगे पढ़ेंगे धृतराष्ट्र आदि का विवाह और पांडु का दिग्विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरु, अंगल देश और कुरुक्षेत्र तीनों ही की बड़ी उन्नति हुई है। अन्न की उपज बढ़ गई, समय पर अपने आप वर्षा होने लगी, वृक्षों में बहुत से फल फूल लगने लगे, पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए। नगरों में व्यापारी, कारीगर, विद्वानों की संख्या बढ़ गई, संत सुखी हो गए, कोई डाकू नहीं रहा, पापियों का अभाव हो गया। न केवल राजधानी में, सारे देश में ही सतयुग का समय हो गया। न कोई कंजूस था, न ही कोई विधवा स्त्री थी। ब्राह्मणों के घर में सदा उत्सव होते रहते। भीष्म जी बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करते थे। उन दिनों सर्वत्र धर्म शासन का बोलबाला था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के कार्य देखकर पूर्ववासियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म जी बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे। सबके यथोचित संस्कार हुए। सबने अपने अपने अधिकार अनुसार अस्त्र विद्या, नीति शास्त्र का अध्ययन किया। सबने गद्य शिक्षा, शास्त्रगान का संपादन किया। इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी पैठ थी। सभी विषयों पर वे अपने निश्चित मत रखते थे। मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे पांडु और सबसे अधिक बलवान थे धृतराष्ट्र। विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकों में कोई नहीं था। उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि वीर परसवनी, मालाओं में काशी नरेश की कन्या, देशों में कुरुजांगल, धर्मज्ञों में भीष्म और नगरों में हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। विदुर दासी के पुत्र, इसलिए वे दोनों राज्य के अधिकारी नहीं माने गए। पांडु को ही राज्य मिला। भीष्म जी ने सुना कि गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर को आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। तब भीष्म जी ने गांधार राज के पास दूत भेजा। पहले तो सुबल ने अंधे के साथ अपने पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया, परंतु फिर कुल, प्रसिद्धि, सदाचार पर विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन है, तब उसने एक वस्त्र को कई तह करके उसने अपनी आंखें बांध ली। पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि मैं अपने पति देव के अनुकूल रहूंगी। उसके भाई शकुनी ने अपनी बहन को धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। भीष्म जी की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। वह अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी। यदुवंशी सूरसेन के प्रथा नामक बड़ी सुंदर कन्या थी। वसुदेव जी इनके भाई थे। इस कन्या को सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद में दे दिया। यह कुंती भोज की धर्मपुत्री प्रथा अथवा कुंती बड़ी सात्विक, सुंदरी, गुणवती थी। कई राजाओं ने उसे मांगा था, इसलिए कुंती भोज ने स्वयंवर किया। स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु को जयमाला पहना दी।
अतः उनके साथ उसका विधि पूर्वक विवाह हुआ। राजा पांडु वहां से बहुत सी दहेज की सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर को लौट आए। महात्मा भीष्म ने पांडु का एक और विवाह करने का निश्चय किया। अतः वे मंत्री, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और चतुर्गणी सेना के साथ मदर राज की राजधानी में गए। उनके कहने पर शल्य ने प्रसन्नचित्त से अपनी यशस्विनी एवं साध्वी बहन माद्री उन्हें दे दी। उसके साथ विधि पूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पांडु अपनी दोनों स्त्रियों के साथ आनंद से रहने लगे। फिर राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजय की ठानी। उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुर्गणी सेना साथ लेकर यात्रा की। ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किए और आशीर्वाद दिए। यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दर्शान नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगध राज को उनके राजगृह में जाकर मार डाला। वहां से बहुत सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेह पर चढ़ाई की और वहां के राजा को परास्त किया। इसके बाद काशी, शुंभ, पुंड आदि पर विजय का झंडा फहराया। अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए। सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार किया। साथ ही मणि माणिक के मुक्ता, प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़े, रथ आदि भी उन्हें भेंट में दिए गए। महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आए। पांडु को सकुशल लौट देखकर भीष्म जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू छलक आए। पांडु ने सारा धन भीष्म जी और दादी सत्यवती को भेंट किया। माता के आनंद की सीमा न रही। जब भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक सुंदर एवं युवती दासी पुत्री है, उन्होंने उसे मंगाकर परम ज्ञानी विदुर जी के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भ से विदुर के समान ही गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए। जय श्री कृष्ण।